आज तक पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद को याद करती है। Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. क्योंकि खालिद बिन वलीद किसी छोटे मोटे घर में नहीं बल्कि मक्का के सबसे ताकतवर और रिच फैमिली बनु मखजूम में पैदा हुए थे और उनके वालिद अरब के सबसे रिच आदमी वलीद बिन मुगीरा थे। मतलब खालिद बिन वलीद के वालिद के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उनकी दौलत के बारे में कुरान में भी बताया गया है, छोड़ दो मुझे और उस आदमी को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, उसे मैंने बहुत बड़ी दौलत दी, उसके पास रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए लीडरशिप का रास्ता आसान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, काबा को मेंटेन रखने के लिए जितना पैसा पूरा मक्का जमा करता था उतना सिर्फ अकेला वलीद बिन मुगीरा देता था। मतलब खालिद बिन वलीद मक्का में एक शहजादे, एक प्रिंस की तरह बड़े हुए क्योंकि उनके बाप के पास इतना पैसा था कि उन्हें पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी सिवाय एक काम के, और उसी एक काम ने आगे जाकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जनरल बनाया। और वो काम ये था कि मक्का के 3 बड़े कबीले थे, बनु हाशिम जो मक्का के रिलीजन को कंट्रोल करते थे, बनु उमैया जो मक्का में सिर्फ अपने पैसों के लिए मशहूर थे, और खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मखजूम जिसके पास मक्का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इस कबीले का हर जवान एक खतरनाक वॉरियर था और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि ये लोग जंगली घोड़ों को ट्रेन करके उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे। इसीलिए बचपन से कोई भी खालिद बिन वलीद से ज्यादा घोड़ों की ताकत को नहीं जानता था, क्योंकि आगे जाकर खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की सारी जंगें अपनी फौज के घोड़ों को ही यूज करके जीती हैं। इसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में बार बार रोमन एम्पायर की सिटीज की तरफ जाते रहे और हमेशा वहां की बड़ी बड़ी सिटीज और बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन एम्पायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर ही कांपने लगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसों से एक रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक छोटे से गार में अल्लाह ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज किया। और यहां से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे, जिससे पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इम्प्रेस होने लगा, वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में यह बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में ये बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर, मैजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और गुरूर से आखिर कहा, ये कुछ नहीं, बस पुराने जमाने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहां पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहां मदीना में थे तो वहां खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे, और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे खानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजिन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। यह सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहां पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आजाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहां पर उन्होंने देखा कि
कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने ही पैसे लेकर उसे आजाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, और जिसके पास पैसे ही ना हो, मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज्यादा लगाई थी, 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहां बैठे सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आजाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। और उनका ये ख्याल था कि मक्का पहुंचकर लोग उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले एक रात इन्होंने रास्ते में गुजारी और अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली है और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ है जिस पर लिखा था, खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूं, क्योंकि मैंने वल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल किया हो। और अब जब तुमने मुझे आज़ाद करा लिया है तो मैं वापस जाकर एक आज़ाद इंसान की तरह अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इस लेटर के बाद खालिद बिन वलीद के भाई ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में अभी भी अपने खानदान के खून का बदला लेने की आग जल रही थी। इसीलिए जब अगले साल मक्का वालों ने दोबारा फौज जमा की तो अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद के गुस्से को यूज करके उन्हें पहली बार अपनी फौज का जनरल बनाया। और इस तरह मक्का से 3000 लोगों की फौज मुसलमानों से जंग के लिए मदीना की तरफ रवाना हुई। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले 1000 मुसलमान ओहद के पहाड़ के पास उनका इंतजार कर रहे थे। 1000 वर्सेस 3000, मतलब मुसलमानों को अपने से 3 गुना बड़ी फौज के साथ लड़ना था, जो ऑफ कोर्स एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिकीन धोखा देकर जंग छोड़कर चले गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 लोग थे और सामने मक्का वालों की 3000 की फौज, मतलब 4 गुना बड़ी फौज। जंग शुरू होने से पहले इन 700 लोगों में से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को निकालकर इस पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर कोई हमला ना कर सके। और सामने खड़े खालिद बिन वलीद इन 50 लोगों को गौर से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 आर्चर्स को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए और हारने के बाद परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने पहाड़ से नहीं उतरना। इसी के साथ जंगे ओहद शुरू हुई। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों में इतना जज्बा था कि वो आसानी से मक्का की फौज को पीछे धकेलने लगे। और कुछ ही देर के जंग के बाद ऐसे लगने लगा कि मुसलमान आसानी से ये जंग जीत जाएंगे, जिसे देखकर मक्का की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग से भागने लगी। इवन उनका लीडर अबू सुफियान जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद से कहा कि तुम क्यों अपनी जगह पर खड़े हो, जाओ और हमला करो। लेकिन खालिद बिन वलीद बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये 50 आर्चर्स उस पहाड़ पर खड़े हैं, ये जंग जीतना इम्पॉसिबल है। आखिर मुसलमानों की फौज मक्का वालों को जंग के मैदान से इतना दूर ले आई कि पहाड़ पर खड़े आर्चर्स को लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके हैं। तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, उन्हें समझ आ गई कि इट्स नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है। और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग
जीत गए। इस सब के बाद आखिर एक ऐसा टाइम आया जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आई कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं बल्कि उस वक्त उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अगेन अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड मुसलमानों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमानों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके हैं और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नाउ ये तारीख में पहली और आखिरी दफा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया हो। और इस वाक़े के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीद आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद अब तो अपनी आंखें खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनी, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है, तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद भी कुरान की इन आयत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसमें उनके बाप वलीद बिन मुगीरा को जहन्नुम में डालने की बात थी। तो खालिद बिन वलीद एक सहाबी के पास गए और उन्हें कहा मुझे मेरे बाप के बारे में आयत पढ़कर सुनाओ। और उन्हें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा दोबारा सुनाओ, और फिर कहा दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। और ये आयत बार बार सुनने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद के दिल ने इन आयत को एक्सेप्ट कर लिया और उस दिन के बाद हमेशा खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि अबू सुलेमान कहलाने लगे। नाउ खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 की फौज जमा करके पहली बार रोमन एम्पायर से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसे जंगे मुता कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल एक नया मुसलमान होने की वजह से खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह इस फौज में जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया था और ये ऑर्डर दिया था कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो उसके बाद मुसलमानों का लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए मुसलमानों का तीसरा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा, और अगर ये तीनों जनरल्स शहीद हो जाए तो फिर मुसलमानों की मर्जी है खुद अपना लीडर चूज करके उसके हाथों में इस्लाम का झंडा दे दे। जैसे ही मुसलमानों की 3000 की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज खड़ी है। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि 1 लाख या उससे भी कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। रोमन्स की इतनी बड़ी फौज देखकर कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि या तो हम जंग जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं।
आखिर मुसलमानों ने लड़ने का फैसला किया और जंग के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो दो बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान थी, ताकि रोमन्स की फौज लंबी लाइंस ना बना सके और एक दूसरे के पीछे खड़े हो। और इसी के साथ जंग शुरू हुई। इस जंग के जनरल ज़ैद बिन हारिसा थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे और इन्हें बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे की तरह बड़ा किया और इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही जंगे मुता शुरू हुई, उसके कुछ ही देर बाद ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को जमा किया और उनके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि ज़ैद को शहीद कर दिया गया। वहां जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स के मुताबिक दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन और हजरत अली के भाई थे, उन्होंने मुसलमानों का झंडा पकड़कर लड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जिस हाथ से उन्होंने झंडा पकड़ा था, वो लड़ते लड़ते कट गया। तो अब ये झंडा जमीन पर गिरने से पहले जाफर ने इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ा, लेकिन वो हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको बताया कि जाफर भी शहीद हो चुका है। जिसके बाद तीसरे जनरल अब्दुल्ला ने यह झंडा उठाया, लेकिन उसे भी शहीद कर दिया गया। तो अब इस इतनी इंपॉर्टेंट जंग में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं था और मुसलमान कंफ्यूज होकर इधर उधर भागने लगे। अचानक एक सहाबी ने मुसलमानों का झंडा उठाया और चीख चीख कर कहा कि मुसलमानों, जल्दी अपना नया लीडर चूज करो, वरना हमारी सारी फौज बिखर जाएगी। तो अब मुसलमान जंग के दौरान ही एक नया लीडर ढूंढने लगे और अचानक उन्होंने देखा कि एक मुसलमान जंग में बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, खालिद बिन वलीद। और उसे देखकर ही मुसलमानों को जंग ओहद की याद आई, जिसमें पूरे अरब ने खालिद बिन वलीद को एक ग्रेट जनरल माना था। तो अब सीधा मुसलमान खालिद बिन वलीद के पास गए और उन्हें मुसलमानों का झंडा पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मुसलमानों को लीड कर पाऊं। लेकिन मुसलमानों की फौज ने जबरदस्ती उनके हाथ में झंडा पकड़ाया और कहा, अब आप ही हमारे लीडर और जनरल हैं। और इसी के साथ यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने कहा कि तीनों जनरल्स के बाद अब मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक को अपना जनरल बना दिया है। और यहाँ से खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार का टाइटल मिला। खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में मुसलमानों ने रोमन्स पर जोर से हमला किया और रोमन्स को पीछे धकेलकर मुसलमानों की फौज वापस सही सलामत मदीना आए। जिसके बाद मुसलमानों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर खालिद बिन वलीद को अपना जनरल माना। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खालिद बिन वलीद को अपना मेन जनरल बनाया और इस्लाम के बड़े बड़े टास्क पर खालिद बिन वलीद को भेजने लगे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर मक्का को फतह किया और 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का के अंदर दाखिल हुए, तब भी खालिद बिन वलीद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज को लीड कर रहे थे। अब जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बहुत बड़े जनरल बन चुके थे, यहाँ पर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मसला सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक कबीले की तरफ भेजा कि जाकर उन्हें मदीना की रियासत के कंट्रोल में लाओ। जैसे ही खालिद बिन वलीद उनके पास पहुंचे, वहाँ के लोगों ने पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब सेंटेंस यूज किया, जिसकी आज भी मुश्किल से समझ आती है। वो लोग खालिद बिन वलीद और उनकी फौज को देखकर चीखने लगे कि हमने दीन छोड़ दिया था और अब हम वापस आ गए हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसकी खालिद बिन वलीद को भी सही समझ नहीं आई और वो समझे कि ये लोग इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन सब के सर काट दिए जाए, जिसके बाद दर्जनों लोग मारे गए। अब जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, खालिद ने जो किया है मेरा उस काम से कोई ताल्लुक नहीं है। और फौरन हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद को मेरे पास बुलाया जाए। खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्हें इस सारी कंफ्यूजन का बताया, लेकिन पीछे खड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुमने इस कबीले के लोगों को मारकर सिर्फ अपने चचा की मौत का बदला लिया है, क्योंकि इस सबसे बहुत साल पहले इसी कबीले के लोगों ने खालिद बिन वलीद के चचा को कत्ल किया था। खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बात पर गुस्सा आया, जिससे इन दोनों सहाबा के दरमियान एक सख्त बहस शुरू हुई। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को बहस करते हुए देखा तो वो खामोश और न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की साइड ली और खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे तब भी वो मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉइंट ये है कि खालिद बिन वलीद खुद भी एक सहाबी थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बहुत देर बाद उस वक्त कबूल किया था जब इस्लाम के पास थोड़ी पावर आ चुकी थी। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया से दुश्मनी लेकर सबसे पहले लोगों में इस्लाम कबूल किया था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से खालिद बिन वलीद समझ चुके थे कि चाहे वो जो भी कर लें, उनकी वैल्यू पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा से हमेशा कम रहेगी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि उस कबीले के पास जाकर उन्हें मनाओ और उन्हें जो भी तकलीफ पहुंचाई गई है उसे इंसाफ के साथ हल करो और कोशिश करना कि कोई भी तुमसे खफा ना रहे। इन तरीकों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को समझाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमानों की फौज से निकाला नहीं और इस्लाम की अगली जंगे हुनैन में उन्हें दोबारा अपना जनरल बनाया। हुनैन ऐसी पहली जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर और खालिद बिन वलीद उनके जनरल थे। मुसलमान 12,000 की फौज लेकर अपने दुश्मनों की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज इन दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी, अचानक दोनों पहाड़ों से मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसने लगे। दुश्मनों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए कि मुसलमानों की फौज बिल्कुल बिखर गई और वो जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। 12,000 की फौज जंग से पीछे हटने लगी और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि असल में एक लीडर होता क्या है। सामने दुश्मनों की फौज ने देखा कि मुसलमानों की फौज तो पीछे जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं। और जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए कि मुसलमानों का लीडर रसूलुल्लाह भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये देखकर उनकी पूरी फौज फुल स्पीड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। मुसलमानों की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहादुरी को देखकर शर्मिंदा हुई, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि कुछ ही देर में ये जंग मुसलमान जीत गए। इस जंग को देखकर क्लियरली पता चलता है कि यस, खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े जनरल तो थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो, जिसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज के जनरल के पोस्ट पर रखा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होते ही अरब के बहुत सारे कबीलों ने इस्लाम से बगावत कर दी, जिनमें से कुछ अपने आप को नबी भी कहने लगे और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो अब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर को एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। तो उन्होंने खलीफा बनने के कुछ अरसे बाद खालिद बिन वलीद के बेस्ट फ्रेंड अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे खालिद के बारे में बताओ, ये कैसा आदमी है। तो अमर बिन आस ने खलीफा से कहा कि खालिद जंगों का मास्टर और मौत का दोस्त है, उसमें शेर की तरह बहादुरी है और एक बिल्ली की तरह सब्र। यह सुनते ही खलीफा अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में लाओ। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिली, मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर यह इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को तो टैकल करना ही था, लेकिन वफात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने खलीफा को मैसेज भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हो
मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। नाउ एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था, ज़कात ना देने वाले, झूठे पैगंबर और सुपर पावर रोमन एम्पायर, जिस पर हजरत उमर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि हमें सारों से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। एटलीस्ट ज़कात ना देने वालों को अभी कुछ टाइम तक छोड़ देते और उनसे बाद में निपट लेते हैं। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक ऊंट और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता था, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊंट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तब भी मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बदलना शुरू किया तो इससे एक दिन इस्लाम को भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपनी खिलाफत में यह किया कि जो काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिस तरह होता था उसको एग्जैक्टली उसी तरह जारी रखा। तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना, मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुआ, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगी।
और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैया से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैया भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरब के पहले झूठे नबी को खत्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैया ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर ली और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दी और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैया जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतने आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे यूनाइट होने लगे। जैसे सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट, वो खालिद बिन वलीद की फौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों ने अपने कबीले और फौजों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये इलाके फतह किए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिए, सिवाय एक कबीले जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवैरा, जिसे इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दी और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर्स स्पेशली उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खालिद बिन वलीद की ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इक्रिमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसैलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगाए, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली इट्स टाइम कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और अब सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब, आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही। जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन बागियों को क्रश करते गए और आखिर सारों को खत्म करके यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब के सारे बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ इसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे
जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने, एक मिनट, ये मुसलमा आखिर था कौन जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली थी? मुसलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे रिच खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर डमास्कस, दमिश्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स के साथ हासिल की। जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था। और इवन आज भी ये कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है। जब मुसलमान शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना दिया, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव आए। मुसलमान अपने इल्म और टैलेंट्स की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया। लेकिन जब मुसलमान नजद में अपने कबीले को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंग होती रहती थी, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है और अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये सब देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जिसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें, मतलब मुझे, अपना जाननशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमा से कहा कि अगर तुम मुझसे ये इतनी छोटी चीज भी मांगोगे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहां से रवाना हुए और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारों को जमा किया और उन्हें कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला, उन्होंने इसी बनु हनीफा में से एक बंदे को इनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है और यही मुसलमा अल्लाह के रसूल है। जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और वो सारे मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि लोगों को इनकी हकीकत का पता चले, मुसलमा ने इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर दिया, मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया और फजर और इशा की नमाज खत्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी और रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, कुरान की आयत को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू की। लोगों ने जब मुसलमा के इस आसान रिलीजन को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल्स देखे तो वो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मुसलमा की तरफ आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमा का रिलीजन हर तरफ फैलने लगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत मुश्किल से इस्लाम को फैलाया था, तो मुसलमा कैसे इतने आसानी से ग्रो कर रहा था? असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारे खुदाओं को खुदा माने तो हम भी आपके खुदा को मान लेंगे और आपको अपना लीडर, बादशाह बना देंगे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू किए, लेकिन मुसलमा इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया और अरब के हर कबीले के खुदाओं को एक्सेप्ट करने लगा और अरब के सारे उल्टे पुल्टे रिवाजों को भी एक्सेप्ट करने लगा, जिसकी वजह से ये कबीले भी मुसलमा को बहुत आसानी से कबूल करने लगे और इस तरह मुसलमा बगैर किसी स्ट्रगल के आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिर एक दिन मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसने कहा, मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं। आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ।
मतलब मुसलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मुसलमा ने अपने लेटर में कहा था कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है ना तुम्हारी है, बल्कि सारी दुनिया सिर्फ अल्लाह की है और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो मुसलमा की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं हुई कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के फौरन बाद मुसलमा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की 11 फौजें बनाई, जिनमें से एक को उन्होंने मुसलमा की तरफ भेजा और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि सिर्फ मुसलमा की फौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। लेकिन उस फौज के कमांडर इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा पर हमला कर दी और वो जंग हार गए, जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा की तरफ एक दूसरी फौज भेजी और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसलमा पर हमला नहीं करना, लेकिन उस फौज ने भी मुसलमा पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। तो अब फाइनली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो अपनी सारी फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जाए और वंस एंड फॉर ऑल मुसलमा को खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचे, जहां उनकी 40,000 की फौज सामने खड़ी थी। पहले मुसलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा ने उन्हें खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त, लेकिन मुसलमा की फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे होने लगी और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसलमा की फौज इतने आगे आ गई कि वो मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें, इवन खालिद बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं कैंप्स में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में कवर्ड था। वहां मुसलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को, जंगे यमामा को, लोग हमेशा जंगे हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंगे हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की थी। मुसलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा। लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाहशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया और इस तरह मुसलमा मर गया और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची तो वहां के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में पड़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए।
क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना बढ़ सके। और इस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया।